एक महत्वपूर्ण गोचर की शुरुआत होने जा रही है 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर सन 2024 का। देखा जाए तो ये एक अंतिम समय होगा जहां पर शुक्र अपना 2024 में अंतिम गोचर करेंगे। वास्तव में ये आपके मिथुन राशि के योग कारक ग्रह बनते हैं। जब आपके अपने राशि के स्वामी बुध ने घरों का अलॉटमेंट किया था, तब इन्होंने ही शुक्र देव को 2 घरों का स्वामित्व प्रदान किया था। एक तो है जहां पर 7 नंबर लिखी है पंचम भाव, और जहां पर द्वादश भाव लिखा है ये स्थान भी शुक्र का स्थान हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि इस समय पर शुक्र एक ऐसे कंडीशन पर रहेंगे जहां पर ये खुल करके अपना रिजल्ट हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके पहले ये देवगुरु बृहस्पति की राशि पर थे, अपने शत्रु की राशि पर थे, अब अपने मित्र की राशि पर इनका गोचर हुआ है, जो पूरे 1 महीने को प्रभावपूर्ण स्थिति तक ले जाएगा। कैसे और कहां फल मिलेगा समझिएगा। ये जब पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव जाएंगे तो अष्टम भाव हमारे जीवन में रुकावट को भी प्रदर्शित करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शुक्र को प्रेम माना गया है, अर्थात जो रुकावट बने हुए हैं उसी से हमको प्रेम इस समय पर हो जाएगा, हम उसी में आनंद महसूस करेंगे। और यही शुक्र वो ग्रह है जिसे धन का कारक माना गया है, अर्थात धन हमारे रुकावट के पश्चात प्रदान जरूर करते हैं, यही हमारे शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र जहां पर होते हैं वहां पर पैसा होता है, और अष्टम भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर गुप्त धन या किसी से पुरस्कार के रूप में हमको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव पर शुक्र का होना, जो लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अनुकूल समय हो गया। वो अपने कार्य को ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब समझिएगा, पंचम भाव हमारे उदर का, हमारे स्टमक का होता है, और ठीक अष्टम भाव परेशानी का हो गया। तो हमें ध्यान देना होगा अपने उदर से संबंधित परेशानियों का। कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, खान पान पर हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अब चूंकि ये 12वें घर के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी अपने से 9वें भाव पर स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने से 9वें भाव पर जब कोई ग्रह उपस्थित होता है उसे भाग्यवर्धक माना गया है, अर्थात ये शुक्राचार्य जी हमारे लिए भाग्यवर्धक गोचर लेकर के आए हैं। किस क्षेत्र में? तो सबसे पहले तो हमारे कर्म के क्षेत्र में। कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, उन बाधाओं से निकाल पाने में ये शुक्र अकेला ऐसा ग्रह होगा जो हमारे योग कारक है, और उन रुकावटों से हमें मुक्ति दिला करके एक नए अंजाम को हमारे सामने प्रस्तुत करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12वां घर हमारे खर्चों का स्थान होता है। अब खर्चे भाव के स्वामी रुकावट भाव पर हैं। अच्छी बात हुई ना भाई, कि यदि हमारे खर्चे अधिक बने हुए हैं तो इस समय पर खर्चे में रुकावट आएंगी, और बल्कि जो खर्च आप करेंगे वो अपने कुटुंब, अपने धन की बढ़ोतरी के लिए कोई नया निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। अब आते हैं शुक्र के 7वें दृष्टि पर। सभी ग्रहों के पास अलग अलग दृष्टियां सभी ग्रहों को प्राप्त हैं, लेकिन अकेले एकमात्र शुक्र देव ऐसे बनते हैं जिनके पास मात्र एक दृष्टि है। भगवान शंकर जिनसे इनको वरदान प्राप्त है मृत संजीवनी विद्या का। इस हिसाब से जहां पर ये उपस्थित रहते हैं वहां पर कभी मृत्यु नहीं हो सकती, वो स्थान कभी मर नहीं सकता, क्योंकि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है। जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है वो ठीक जा रही है धन के भाव पर। देखिए कितना अच्छा हो गया, धन के कारक शुक्र और धन के भाव पर ही इनकी दृष्टि का होना, अर्थात कोई नए धन की प्राप्ति होना। हमारे वर्तमान जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको ज़्यादा धन की प्राप्ति होना, हमारे कार्य ज़्यादा बन सकते हैं, कोई नया डील हो सकता है, किसी से हमारे अनुबंध अच्छे हो सकते हैं, हमको क्लाइंट के द्वारा धन प्राप्त इस समय पर हो सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि पर शुक्र की स्थिति, 7वीं दृष्टि धन भाव पर है। अब ये स्थान आपके पैसों का है, और शुक्र हो गया स्वयं पैसों से संबंधित ग्रह हो गए। बैंकों में इस समय पर संचित जमा हो सकती है हमारे पैसे। इस समय पर ये द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है, इसलिए कौटुंबिक वातावरण को, मांगलिक वातावरण को ये शुक्र हम तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जब तक कोई मांगलिक कार्य शुक्र और गुरु उदित नहीं हो जाते तब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। अर्थात शुक्र इस समय पर उदित भी हैं, और साथ ही साथ इनके द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में मांगलिक कार्य का वातावरण भी ये प्रदान करते हैं। इसके अलावा यही स्थान है आपकी वाणी का। तो यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो शुक्र के पास मिठास है, अर्थात इस समय पर आपकी वाणी मिठास रहेगी। आप जिससे बात करते हैं, जिससे आपके बातचीत से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य है आपका, यदि किसी को कंसल्टेंसी इत्यादि देते हैं, तो इस सभी दृष्टिकोण से ये शुक्र आपके संग संग चलने वाला एक सबसे ज़्यादा
प्रभावी ग्रह इस स्थिति को, इस गोचर को जरूर मानिएगा। इस गोचर को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, अर्थात धन, खुशहाली, वैभव, इन सबसे हमको जोड़ सकता है ये शुक्र। अब ज्योतिष का एक सिद्धांत और है, उसके हिसाब से देखना होता है कि अपने घर से किस भाव पर बैठे हैं। तो अब देखिए यहाँ पंचम हो गया, 1 2 3 4, ये अपने घर से चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली में होता है हमारे भवन का और साथ ही साथ हमारे वाहन गाड़ी का। तो हो सकता है इस समय पर गाड़ी इत्यादि खरीदने का कोई प्लान आप बना सकते हैं और उसको क्रियान्वित भी कर सकते हैं। इस समय पर जिसके घर पर ये शनि है, अब वो कहाँ है, तो शनि की स्थिति अभी ऑलरेडी भाग्य के घर पर चल रही है, शनिदेव भाग्य भाव पर बैठे हैं। तो अर्थात ज्योतिष के सारे नियम कानून यहां पर लागू हो गए। गोचर में यहां पर हमको एक शुभ परिणाम इस शुक्र के माध्यम से मिलने जा रहा है। अब कैसे इस शुक्र को हम अनुकूल बना सकते हैं, कैसे इसके लाभ लिए जा सकते हैं, लाभ की प्रतिशतता को कितना अधिक बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने दाम्पत्य जीवन को हमेशा अनुकूल बना करके रखें, जीवन साथी, जीवन संगिनी का सम्मान कीजिए, सदैव आपका यह शुक्र अनुकूल रहेगा और जहां शुक्र अनुकूल रहा, धन वैभव से हमको जोड़ जाएगा। दूसरा प्रभाव होता है आपके योग कारक ग्रह हैं शुक्र, इसलिए इस समय पर परफ्यूम का यूज जरूर कीजिए। और वैसे भी हमेशा के लिए यदि आप परफ्यूम, डीओ इत्यादि का यूज करते हैं, साफ कपड़े का धारण करना, अपने आप को सजा संवार करके आप रखते हैं, अर्थात शुक्र को आपने एक्टिवेट कर रखा है। और यही आनंद और धन का दूसरा नाम है हमारा वीनस, हमारा शुक्र। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।